गई कि 2.5 साल के अंदर में उनकी पार्टी टूट गई। जो उनके क्लोज कॉन्फिडेंट थे, जो उनके क्लोजेस्ट लोग थे, वो उनको छोड़ करके जाने लगे, क्योंकि बेटे के दुर्व्यवहार और बेटे के दुर्व्यवहार पर मौन साधे रखना जो था उद्धव ठाकरे का, ये सब मतलब कुल मिलाकर के निहित स्वार्थी, इतने स्वार्थी हो गए अपने लाभ के लिए कि ये दूसरे के बारे में सोचना भी छोड़ दिया इन्होंने। क्योंकि पहले ये खबर थी कि जब महाविकास अघाड़ी के पहले भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में सरकार बननी थी, तो एकनाथ शिंदे को शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना था, जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये खबर ये कोई मुख्यमंत्री तो स्वयं उद्धव ठाकरे ही बनना चाहते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा था कि चूंकि बाला साहब ठाकरे ने खुद को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनके जोशी थे मंत्री और जो दूसरे नेता थे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन वो खुद कभी सत्ता में नहीं आए। ठीक उसी पैटर्न पे उद्धव ठाकरे भी मुझे आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे ने खुद के लिए कुर्सी मांग ली और 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे ने मन मार करके, आप समझिए कि अपमान का घूंट पी करके, उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनने वाले हैं, एकनाथ शिंदे ने आखिर में वो काम किया जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने। और जो उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, एकनाथ शिंदे ने कहा, आप उनके शब्दों में कहें तो कहेंगे वो धोखा है, गद्दार है, सब कहते हैं। लेकिन जब एकनाथ शिंदे को लग गया कि ये व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे सकता है, तो मैं क्यों इनके साथ रहूं, इन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ इन्होंने सरकार बना ली, खुद मुख्यमंत्री बन गए। ये तो मैंने आपको नेपथ्य बताया। उसके बाद का सीन आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, सब में खेत रहे। उसके बाद 288 सीटों के लिए अभी मेयर के चुनाव हुए हैं और उस मेयर के चुनाव में एनडीए गठबंधन 232 सीट पर, 288 में से 232, अकेले 132 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आए हैं। तो ये हालत हो गई है अब बीजेपी की और एनडीए की। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि हमें अब किसी के सहारे चलने की जरूरत नहीं है। एनसीपी के बारे में भी उनको समझ में आ गया कि एनसीपी हमारा उपयोग कर रही है अपने फायदे के लिए। और इन दोनों बाप बेटे को तो कांग्रेस पार्टी ने समझ ही लिया। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार से सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया। बाप बेटे दिल्ली आए, कांग्रेस को मनाने के लिए आए, तमाम लोगों से हॉबनॉबिंग की, लेकिन बात चली नहीं। अब एक आखिरी लड़ाई जनवरी 2026 में, 1 जनवरी के बाद से ही शुरू हो गई। और वो आखिरी लड़ाई क्या है? मुंबई महानगर पालिका का चुनाव। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आखिरी दुर्ग है ठाकरे परिवार के लिए। पैसे की कमाई के हिसाब से, गुंडागर्दी के हिसाब से, हफ्ता वसूली के हिसाब से, हर तरह से एकमात्र स्रोत है मुंबई, माया नगरी जहां पर है। इस माया नगरी के लोकल गवर्नेंस पे शिवसेना उद्धव गुट का दबदबा अब तक था, क्योंकि उस वक्त शिवसेना का डिवीजन नहीं हुआ था। 84 सीटें अभी इनके पास हैं और 84 सीट होने के बाद ये सबसे बड़ी पार्टी है। 82 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं मुंबई महानगर पालिका चुनाव में। तो वहां कोई भारतीय जनता पार्टी कोई एकदम से फिसड्डी पार्टी नहीं है, बीजेपी का भी दबदबा है। लेकिन शिवसेना का दबदबा जब अलायंस में थे तब से है, अभी तो 2017 की बात से पहली बार चुनाव हो रहा है। तो जब अलायंस में थे तब का ये नतीजा है। और अब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का कैंपेन प्रारंभ हो गया है। अब मुंबई महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए सारे तिकड़म इन्होंने लगा लिए, सारे तिकड़म। अब आखिरी तिकड़म क्या है इनका? अपने भाई राज ठाकरे को अपने साथ मिला लिया। मन से जो टूट करके बने थी, उद्धव गुट से टूट करके राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाया था मन से, अब मन से और शिवसेना उद्धव दोनों एक हो गई है। मैंने एक दिन पहले, कुछ दिन पहले आपको बताया हुआ है कि ये दोनों भाई एक होकर के मुंबई के क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव लड़े थे। उसमें डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन समर्थित उम्मीदवार होते हैं। तो मनसे और शिवसेना उद्धव के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो 0 पर आउट हो गए। 20 सीट में से 0 सीट मिला, 0 सीट।
7 सीट जाकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को मिला और बाकी जो 14 सीट थी वो उस क्रेडिट सोसाइटी के जो अपने इंटरनल जो नेता है होते हैं वो नेता चुनाव जीत करके आए थे। वो बड़ा दबदबा था और उसी में क्रेडिट सोसाइटी के अधीन ही वो मुंबई का जो ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन है, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उसका भी चुनाव था। उस सब में फिसड्डी हो गए, जीरो पर आउट हो गए। ये सारी जो इलेक्शंस थे, इसके माध्यम से ही ये लोकल गवर्नमेंट पे शिवसेना उद्धव का दबदबा रहता है। लोकल में कोई भी काम करवाना हो आपको तो इनके ही सहारे आपको जाना पड़ेगा। एमएलए एमपी तो दूर की कौड़ी है, आपको पार्षद के पास पहले जाना पड़ेगा। कोई भी छोटा काम आपको नाली ठीक करवानी है, गली ठीक करवानी है, बल्ब लगवाने हैं, छोटे मोटे काम जितने होते हैं वो सारे काम आपको पार्षद ही करके देते हैं। रेड़ी लगाना है, पटरी लगाना है, कहाँ दुकान लगाना है, हाट लगाना है, ये लगाना है, वो एक बहुत बड़ा बाजार है। आप कल्पना कीजिए ना, 70,000 करोड़ का बजट है सालाना, 70,000 का। एशिया की सबसे धनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सबसे धनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसीलिए वो 70,000 करोड़ पर पूरा मामला टिका हुआ है और घड़ी की सुई सब जगह को छोड़ करके आकर के मुंबई में टिक जाती है, क्योंकि 70,000 करोड़ की जो पोटली है वो हमारे हाथ से न निकल जाए। ये